नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। असम में बाढ़ की तस्वीर कितनी भयावह है, इसकी एक झलकी अभी आपने देखी। वीडियो और तस्वीरें देखी। खासकर आखिरी तस्वीर, आखिरी 2-3 तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। वहाँ सबसे खराब स्थिति है बराक घाटी के सबसे बड़े शहर सिलचर की। यहाँ न तो जीवित लोगों को खाना और पीने का पानी मिल रहा है, और तो और बाढ़ से मरने वालों या इस दौरान प्राकृतिक कारणों से मरने वालों को अंतिम संस्कार के लिए 2 गज सूखी जमीन भी मैसर नहीं हो रही है। आपने देखा चारों तरफ बाढ़ का पानी और बीच में अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग एक शव को कंधे पर ले जा रहे हैं, कंधे तक पानी में लगभग, और करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत भयावह हालत है, लेकिन पूरे देश और मीडिया का ध्यान फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की बगावत पर टिका है। इन विधायकों का तमाम बागी विधायक असम की राजधानी गुवाहाटी में है, तो सारा फोकस उसी पर है। लेकिन सिलचर में बेहद भयावह हालात हैं। वहाँ से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं मेरे पास, इससे पता चलता है कि लोगों को 5-5 दिनों तक पीने का पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। हेलीकॉप्टर से कुछ खाना पानी गिराया जा रहा है, लेकिन वह भी नाकाफ़ी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी दौरा किया है सिलचर का, बैठक की है, और उन्होंने इसे प्राकृतिक विपदा की बजाय मानव निर्मित विपदा करार दिया है और इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आगे आपको और भी दिखाऊंगा बाढ़ की तस्वीरें। देखते रहिए आखिर तक रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो मैं आपको बता रहा था बाढ़ कितनी भयावह है, इसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक बार आपको दिखाता हूँ कुछ और तस्वीरें और पूरा वीडियो, तो कुछ आपको कुछ हद तक इसका अंदाज़ा लग सकता है। उसके बाद बताऊँगा रिपोर्ट। तो चलिए पहले देखते हैं तस्वीरें और वीडियोज़।
असम में बीते 24 घंटों में बाढ़ से कम और 10 लोगों की मौत हो गई है। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन बराक घाटी के सबसे अहम शहर सिलचर में हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 32 जिले इसकी चपेट में हैं। कोई 50 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बीते करीब 5-6 दिनों से हालत बेहद गंभीर है। सिलचर की हालत भयावह है। कई इलाकों में बिजली नहीं है, पीने का पानी तो लगभग किसी इलाके में नहीं है, और वहाँ बराक नदी खतरे के निशान से ऊपर तो बह ही रही है, उसने आसपास के तमाम इलाकों को डुबो दिया है और शहर के 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और 70,000 से ज़्यादा को राहत शिविरों में रखा गया है। न खाना है, न बिजली है, पीने का पानी भी नहीं है, मैंने आपको बताया। अब पूरे शहर के लोग वायुसेना की ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए जाने वाले पानी और खाने पर ही जीवित हैं। सेना को उतार दिया गया है राहत और बचाव कार्य के लिए। कई टुकड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है, बैठक की है अधिकारियों के साथ, राहत और बचाव कार्य तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में सेना की और टुकड़ियों को उतारा जा रहा है और गुवाहाटी से रोजाना सिलचर 1 लाख बोतलें भेजी जा रही है पीने के पानी की, और बिजली विभाग के इंजीनियरों और तकनीशियनों को भी हवाई मार्ग से यहाँ भेजा गया है ताकि ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया जा सके, मरम्मत किया जा सके। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बेथुकांडी तटबंध को काटा था, तोड़ा है, उसी कारण ये बाढ़ इतनी भयावह हुई है। ऐसे लोगों की शिनाख्त कर उनकी पहचान की जाएगी। उस तटबंध को तोड़ने के कारण ही बराक नदी का पानी सिलचर शहर में घुस गया और बीते 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ आ गई। सिलचर हालांकि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस साल जैसी बाढ़ बीते 3-4 दशकों में कभी नहीं आई थी। और कई जगह तो बाढ़ का पानी एक मंजिले भवनों को डुबोने में कामयाब रहा, यानी पहली मंजिल निचली मंजिल पानी में डूब गई है। और यह दक्षिण असम का सबसे बड़ा शहर है। तो अगर शहर की ये हालत है तो आसपास के ग्रामीण इलाकों की हालत का अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हालांकि सरकारी अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने इसे प्राकृतिक के बजाय मानव निर्मित बाढ़ करार दिया है। 23 जून को मुख्यमंत्री ने दौरा किया था और उन्होंने कहा कि असली अपराधी वो हैं जिन्होंने तटबंध काटा, और अगर ऐसे ही तटबंध काटे जाते रहे तो बाढ़ की समस्या कभी हल नहीं होगी। तो यहाँ इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि बीते महीने कुछ लोगों ने पानी काट दिया था ताकि नदी का पानी, लेक का एक झील का पानी नदी में जा सके, लेकिन जल स्तर बढ़ने के कारण अब उल्टा हो गया है। नदी का पानी पूरे शहर में पहुंच गया है और महिषा लेक का पानी भी बढ़ गया है। तो बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ जीडी त्रिपाठी ने कहा है कि जिन लोगों ने तटबंध काटा उन्होंने भारी नुकसान किया है, बाढ़ को न्योता दिया है, विनाशकारी बाढ़ को न्योता दिया है, और इसीलिए अब भी शहर के ज़्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। कछार पुलिस के पास इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाढ़ की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह सही है कि सिलचर के लोग इस भयावह आपदा की चपेट में हैं। उनको जान के लाले पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मरने वालों के लिए 2 गज सूखी जमीन भी मैसर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपडेट होता है तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।